चार्टर फ्लाइट का जो मैनिफेस्ट दिया वो मैनिफेस्ट सही है कि नहीं है? अनिल देशमुख जिस काल में कहा जा रहा है, जिस काल में कहा गया, सही है ना? बस मुझे 10 सेकंड, अरे प्रेम शुक्ला जी सही है मेरे भाई, श्वेता जी 10 सेकंड, सही है, बम्बई आए थे वो। 10 सेकंड नहीं, कृपा करके मुझे बताइए ना, जब आप कह रहे थे क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन पीरियड में आप एयर ट्रैवल की परमिशन कब दे दी आपने? क्वारंटाइन पीरियड में एक मंत्री को आपने ट्रैवल की परमिशन कैसे दे दी? ये कोविड नियमों का उल्लंघन है कि नहीं है? आप क्वारंटाइन पीरियड में आप किसी को ट्रैवल करने का परमिशन दे सकते हैं क्या? और किसी अस्पताल में जो कोविड में कोई एडमिट हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है क्या? ये भी बता दीजिए। और वो लगातार लोगों से क्वारंटाइन पीरियड में अधिकारियों से मिल सकता है क्या? अभी सह्याद्री गेस्ट हाउस जा सकता है क्या? ये सवाल भी पैदा होते हैं ना। सह्याद्री गेस्ट हाउस एक आदमी क्वारंटाइन पीरियड में कैसे गया? क्वारंटाइन पीरियड में उसने विमान प्रवास कैसे किया? प्रेम शुक्ला जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। देखिए ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं। जी जी राष्ट्र जी बताइए, लेकिन सीधे तौर पर जिस टाइम फ्रेम की बात हो रही है उस समय कोविड नियम बहुत सख्त थे क्वारंटीन को लेकर। सुनिए नहीं सुन लीजिए प्रेम भाई तो मेरे अच्छे मित्र है, वो हमेशा सवाल करते मेरा फायदा होता है। सुन लीजिए, पहली बात तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं, उसकी बात जो है वो एकदम स्पष्ट तरीके से बताई और ये कोरैबोरेटिव फैक्ट है, वीडियो का है। दूसरी बात ये कहते हैं क्वारंटाइन पीरियड में चार्टर्ड फ्लाइट में आए थे मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें कहा गया था कि आप मुंबई जाइए, वो भी हमारे पास लेटर है, सब कुछ हमने पब्लिक डोमेन में किया है। प्रेम शुक्ला जी को बोले इतना होमवर्क कर रहे ना, या फडणवीस साहब जो शेरलॉक होम्स की तरह आजकल आपके दोस्त हैं, आप कह दीजिएगा कर रहे हैं ना। हम जरा किशोर तिवारी को भी जोड़ लेते हैं इस चर्चा में, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी बोलिए। हाँ मुझे बताइए, जिस फ्लाइट में जो उनके साथ जो साथी है वो सारे क्या डॉक्टर्स हैं क्या? उनके साथ जो साथी ट्रैवल कर रहे हैं? जी प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। मेडिकल ग्राउंड्स पर बम्बई आए थे, मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें बम्बई आना पड़ा। ये आज आप कर लीजिए जाके, थोड़ा सा आप भी शेरलॉक होम्स बन जाइए। लेकिन वो स्टेटमेंट में तो नागपुर में मेरी बात सुन लीजिए श्वेता जी, 1 मिनट बोलना। हम तो शेरलॉक होम्स बन जाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम नहीं, नागपुर में नहीं थे, नागपुर में नहीं। प्रेम शुक्ला जी, क्लाइंट राष्ट्र जी, आप दोनों ने अपनी दोस्ती का बहुत दम भरा है। हम चाहेंगे कि उस दोस्ती की इज्जत रखते हुए जरा किशोर तिवारी जी को बोल लेने दीजिए। अभी काफी देर से नहीं बोलिए किशोर जी। देखो श्वेता जी, क्या है, जो अत्यंत गोपनीय पत्र है वो पत्र विपक्ष के नेता के पास आता है। अत्यंत गोपनीय सीडीआर विपक्ष के नेता के पास आता है। और आप पीके जैन साहब भी मुझे कहते हैं कि रश्मि शुक्ला के इंटीग्रिटी पर सवाल मत उठाओ। देखिए, मैंने सुबोध जायसवाल डीजी रहते हुए जिन्होंने पैसे दिए उनकी भी लिस्ट में दे सकता हूं। आप मुझे ये मत बताइए कि देवेंद्र फडणवीस के वक्त प्रवीण परदेशी के कैबिनेट से रखे हुए भाई, आप उसको दीजिए ना, सार्वजनिक कीजिए। आपको अभी का अभी गवाह बना लिया जाएगा, और इतने सारे सबूत अगर आपके पास थे तो आपको रखने नहीं चाहिए थे अपने पास। हाँ, मैं गवाह। मुख्यमंत्री कार्रवाई करें ना, अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं आप? इतने दिन से वो चीजें क्यों नहीं आपने सामने कही? अगर वाकई ऐसी चीज, ये तो देखिए अगस्त की चिट्ठी है और ये मार्च का महीना है, 7 महीने बाद, और ये बाकायदा जिन को ये एड्रेस था, ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर उसी समय लीक कर दिया गया था इस चिट्ठी को। अगर उस लीक करने वाली बात को या फिर किसी पार्टी के एजेंट होने की बात को इस तरह की, कहीं विसिल ब्लोअर को तो नहीं आप लोग बिल्कुल निशाने पर ले रहे हैं कि जो सफाई करना आपके हिसाब से नहीं है? अरे अफसर है सरकार की, और बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग पे थी। अफसर भी विसिल ब्लोअर होते हैं। अफसर विसिल ब्लोअर नहीं हो सकता है। नौकरी के नियम तोड़े हैं, पे प्रतिबंध लगा दिया है, नौकरी तोड़ी है इन्होंने। महाराष्ट्र सरकार से गद्दारी की है, इनको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भाग के गए वहां पर। सच बोलना गद्दारी है। किसी सरकार की लॉयलिस्ट नहीं होने की बात है, देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, बस ये उम्मीद करते हैं अगर किसी ने वर्दी पहन ली है तो। इसीलिए आप किसी एक सरकार से गद्दारी की बात मत कीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो। नहीं, जैन साहब मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ। पीके जैन साहब, आप पर भी उंगलियां उठा दी गई, लेकिन आप जो रश्मि शुक्ला की बात कर रहे हैं, जी आप बताएं। मैं वही कहने वाला था कि तिवारी जी ने पहले जो था, तिवारी जी ने नहीं, इन्हीं के पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति ने
रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बता दिया। अभी तिवारी जी ने बोल दिया कि पीके जैन भी उनके बेनिफिशियरी हैं। तो आपके टाइम में अजय मेहता हैं, संजय कुमार हैं, दुनिया भर के अधिकारियों को किसी न किसी कमीशन के ऊपर लिया गया है, तो वो सब आपके एजेंट हो गए क्या? तिवारी जी, कोई चीज जब आप बोलते हैं तो जरा जिम्मेदारी से बोलिए। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आप अच्छी बात रखते हैं, लेकिन आप मुझे ये सिर्फ 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिए। आप 4 साल तक पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे चुप रहे कि आपने बोला कि वहां सब दलाल भरे रहते थे सरकार में, आपने कुछ नहीं बोला। अगस्त महीने से चिट्ठी आई हुई है सरकार के पास में जिसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस सीक्रेट लेटर के द्वारा रश्मि शुक्ला ने भेजे, उसकी जांच नहीं की गई, उसकी बेचारी की बदली कर दी गई। उसके बाद में परमवीर सिंह ने कुछ बोला, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट हो गया, बीजेपी के साथ में मिल गया, और उसके जो है उसने बदली होने के बाद ही आरोप किए, उसकी जांच नहीं होगी। उसकी जांच आप देना चाहते हैं किसी रिटायर्ड ऑफिसर को जो फिर आपकी बात सुने। अभी रिबेरो साहब ने तो मना कर दिया, अब आप किसको पकड़ के लाएंगे पता नहीं। जो जांच है मनसुख हुरैन की, जहां से बात शुरू हुई थी, और जो एंटीलिया केस की जो बात है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे आप जो एटीएस वाला केस है वो भी दे दीजिए एनआईए को, तो कम से कम एक जगह ढंग से जांच तो हो जाएगी, कहीं ना कहीं न्याय तो मिलेगा किसी को।